एक तरफा प्यार कभी कभी इतना घातक बन जाता है कि हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे फिर उसका परिणाम कुछ भी हो। ऐसे ही मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जो इंदौर शहर से है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। काजल नाम की लड़की इंदौर शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसी कॉलेज में पंकज नाम का लड़का भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कहीं न कहीं काजल को पंकज से प्यार हो गया था। काजल पंकज से इतना प्यार करने लगी थी कि मन ही मन उसका पति मान बैठी थी। लेकिन पंकज इस सब बात से अनजान था। वह काजल को सिर्फ दोस्त की नजरों से ही देखता था। कभी भी काजल को उसने इस नजर से नहीं देखा था। वो दोनों अभी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई कर रहे थे। काजल पंकज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बोलने से डरती थी कि कहीं पंकज उसको मना ना कर दे। जैसे तैसे फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, थर्ड ईयर निकला। अब दोनों फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। पेपर नज़दीक थे, लेकिन काजल ने अभी भी पंकज को अपने मन की बात नहीं बताई थी। काजल मन ही मन सोचती थी कि अब समय आ गया है पंकज को अपने मन की बात बताने का। काजल ने पंकज को बोला, चलो कहीं घूमने चलते हैं। काजल ने सोचा कहीं घूमने जाने के बहाने मैं पंकज को अपने मन की बात बता दूंगी। काजल पंकज को एक रेस्टोरेंट में ले गई। सोचा चाय पीते पीते पंकज को अपने मन की बात बता दूंगी। और वो लोग शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचे। काजल ने उस रेस्टोरेंट की प्राइवेट टेबल बुक की और वो दोनों वहां बैठ गए और वेटर को बोला कि जाओ चाय लेके आओ। वेटर चाय लेने गया ही था कि काजल पंकज से बोली, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर लेके आई हूँ। पंकज ने बोला, कौन सी दिल की बात है, मुझे बताओ। काजल बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। जब हम दोनों फर्स्ट ईयर में थे तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और तुमसे ही शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन पंकज यह सुन के शॉक्ड हो गया और पंकज ने साफ साफ इनकार कर दिया। काजल, हम दोनों सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने कभी तुम्हारे लिए उस नज़रों से नहीं देखा। लेकिन काजल पंकज को अपना पति मान बैठी थी और सिर्फ पंकज से ही शादी करना चाहती थी। काजल ने पंकज को बहुत मनाया, लेकिन पंकज मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। पंकज सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मैंने तुम्हारे लिए उस नज़रों से नहीं देखा है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दोस्त की नज़रों से देखा है। काजल बार बार उसको मना रही थी, बार बार उसको बोल रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। पंकज यह सब सुनकर इरिटेट होने लगा और गुस्से में आकर रेस्टोरेंट से उठकर अपने घर चला गया। अब थर्ड ईयर के पेपर कंप्लीट हो चुके थे और काजल को भी अपने घर भोपाल जाना था। काजल का घर भोपाल में था। वह इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई करने आई थी। उसकी काजल के घर में सिर्फ उसके मम्मी पापा ही रहते थे। अब फाइनल ईयर के पेपर हो चुके थे और काजल का दिल भी टूट चुका था। वह बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। वह हर समय यही सोचती रहती कि मैं कैसे पंकज को अपना बना लूं। काजल पंकज को अपना मान बैठी थी और किसी भी हालत में, किसी भी हद तक पंकज को अपना बनाना चाहती थी। काजल बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। पेपर खत्म हो गए थे। दूसरे दिन काजल की ट्रेन थी इंदौर से भोपाल के लिए। उसको भोपाल निकलना था। तभी काजल ने पंकज को फोन लगाया और बोली, पंकज, मैं कल भोपाल जा रही हूँ मेरे मम्मी पापा के यहाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे साथ पूरा बिताना चाहती हूँ। तो अभी मुझसे प्यार किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन मैंने तुमसे तहे दिल से प्यार किया है और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी।
तो मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज का दिन सिर्फ तुम मेरे लिए दे दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अपने घर मम्मी पापा के यहाँ भोपाल लौट जाऊंगी। पंकज ने सोचा ठीक है, छुटकारा तो मिलेगा, एक दिन की ही तो बात है। उन्होंने एक दिन मिलने का फैसला किया। पंकज और काजल एक दिन पूरे इंदौर में घूमते रहे। आखिरी में काजल पंकज को एक शिव जी के मंदिर ले गई और मंदिर जाकर काजल ने बोला, पंकज मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, क्या तुम मंदिर में मेरी मांग भर दोगे? मैं इसी मांग के सहारे पूरी जिंदगी बिता लूंगी और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पंकज ने सोचा ठीक है, इतनी सी तो बात है, पीछा तो छूटेगा। पंकज ने काजल की मांग भर दी और दोनों इंदौर के एक होटल में गए, जहां दोनों ने सुहाग रात मनाई, सेक्स किया, इंटीमेट हुए और फिर काजल अपने मम्मी पापा के यहाँ भोपाल आ गई। लेकिन काजल का मन पंकज को भुला नहीं पा रहा था। काजल का प्यार इतना अडिग था कि वह पंकज को भूल नहीं पा रही थी। काजल ने पंकज को फोन किया, लेकिन पंकज का फोन लग नहीं रहा था। पंकज ने काजल को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया था, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया था, सोशल साइट जितनी भी है सबसे काजल को पंकज ने ब्लॉक कर दिया था। अब काजल पंकज से संपर्क भी नहीं कर पा रही थी, फोन भी नहीं लगा पा रही थी। काजल बहुत डिप्रेशन में पहुंच गई थी। काजल को डिप्रेशन में देखकर उसके मम्मी पापा को बहुत चिंता हो रही थी। काजल के पापा ने डिसाइड किया कि एक काम करो बेटा, तुम किसी न किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हारा डिप्रेशन और तुम्हारा मन कहीं न कहीं लग जाएगा और इससे तुम्हारा डिप्रेशन भी ठीक होगा। अब काजल एक आईटी कंपनी में नौकरी करने लगी थी, लेकिन उसका डिप्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा था। वह सिर्फ पंकज के बारे में ही सोचती रहती, यूट्यूब पर, सोशल साइट पर बस यही खोजती रहती कि किस तरीके से मैं पंकज को अपने बस में कर पाऊं, लेकिन उसको कुछ सही तरीका मिल नहीं रहा था। काजल पंकज से बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर तरीके से ब्लॉक थी। काजल की ऐसी हालत देखकर उसके मैनेजर ने काजल से पूछा, आखिर बात क्या है, तुम इतना डिप्रेशन में, इतना खोई खोई क्यों रहती हो? काजल ने सारी बात बताई तो मैनेजर ने काजल से बोला कि इसका सिर्फ एक ही समाधान है, तुम्हें किसी तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि तुम पंकज को बस में कर पाओगी। काजल ने ठान लिया था कि मैं पंकज को अपने बस में करके ही रहूंगी। काजल ने मैनेजर से पूछा, तुम्हारे पास कोई ऐसा तांत्रिक है जो ये सब काम कर पाए? लेकिन मैनेजर ने बोला, मेरे पास ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है। ऑफिस में काजल की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। काजल ने उससे भी पूछा कि तेरे पास कोई ऐसा तांत्रिक है जो किसी को बस में कर पाए? काजल की दोस्त ने बताया, मेरे मामा के गांव में एक ऐसा तांत्रिक है जो उसको बस में कर लेगा। काजल उसके फ्रेंड के दोस्त के मामा के यहाँ गई और उस तांत्रिक से मिली। तांत्रिक ने बोला, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन मुझे जब तुम्हारा पीरियड आता है उस पीरियड का थोड़ा सा खून चाहिए, जिसको मैं पानी में मिलाकर एक अभिमंत्रित पानी बना के दूंगा, जो तुम्हें पंकज को पिलाना पड़ेगा। काजल ने बोला, ठीक है, तुम मुझे वह पानी बना कर दे दो। लेकिन तांत्रिक ने बोला, इसके लिए मैं 15,000 रुपये लूँगा। काजल बोली, ठीक है, तुम मुझे वह अभिमंत्रित पानी बना कर दे दो, मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे दूंगी। उस तांत्रिक को 15,000 रुपये दे दिए काजल ने। लेकिन तांत्रिक ने यह बोला कि यह पानी पंकज को तुम्हारा दूसरा पीरियड आने से पहले ही पिलाना होगा। काजल ने बोला, ठीक है, मैं पिला दूंगी। तांत्रिक ने अभिमंत्रित पानी काजल को दे दिया, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि काजल यह पानी पंकज को कैसे पिलाए। जैसे तैसे काजल ने पंकज से संपर्क किया और काजल बोली, सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, मेरा वादा है। पंकज अब काजल से बहुत बुरी तरीके से इरिटेट होने लगा था, वह बहुत परेशान होने लगा था। तो यह सब सोचकर
पंकज ने बोल दिया, ठीक है, मैं तुमसे एक बार मिलने आ जाता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार ही मिलना होगा। और हाँ, मैं मिलने नहीं आ रहा हूँ, तुम ही इंदौर आ जाओ। काजल इंदौर पहुंच गई पंकज से मिलने के लिए। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। काजल ने चुपके से पंकज की चाय में वो अभिमंत्रित पानी मिला दिया, लेकिन किसी कारण से पंकज ने वह चाय नहीं पी, क्योंकि चाय का कप एक बेटर से नीचे गिर गया। चाय पूरी तरीके से नीचे गिर गई। काजल के पास और दूसरा अभिमंत्रित पानी नहीं था कि वह फिर से दूसरा अभिमंत्रित पानी पंकज को पिला पाए। काजल बहुत परेशान हो गई थी और काजल पंकज से मिलने के बाद अपने शहर भोपाल वापस आ गई। लेकिन काजल के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि किसी न किसी तरह पंकज को बस में करना है। काजल की हालत देखकर फिर मैनेजर ने पूछा, मुझे लगता है तुम्हारा अभी भी काम नहीं हुआ है। फिर मैनेजर ने बताया कि मेरे पास एक ऐसा तांत्रिक है, वह तुम्हारा काम 101% कर देगा। मैनेजर ने काजल को तांत्रिक का एड्रेस दिया और काजल उस तांत्रिक से मिलने पहुंच गई। काजल ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुमसे 2 चीज लाकर देनी होगी। सबसे पहले मुझे दारू की 2 बोतल चाहिए और 1 मुर्गा। काजल ने उस तांत्रिक को यह दोनों चीज लाकर दे दी। तांत्रिक ने एक जिंद को सिद्ध किया और पंकज का पुतला बनाया और एक अभिमंत्रित भभूति तैयार की। और तांत्रिक ने काजल से बोला, यह भभूति पंकज को पिलानी है। काजल तांत्रिक से बोली, पंकज मुझसे बात भी करना नहीं चाहता, वो मेरे हाथ से ना कुछ खाना चाहता है ना कुछ पीना चाहता है। उसने मुझे हर तरीके से ब्लॉक करके रखा है और मैं उससे बात भी नहीं हो पाती है। तांत्रिक ने बोला, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें खुद फोन लगाएगा, लेकिन जब भी तुम मिलोगी यह भभूति उसको जरूर पिला देना। काजल ने बोला, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। काजल जैसे ही घर पहुंची मानो जादू सा हो गया हो। पंकज का काजल के पास फोन आया और काजल से बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काजल बहुत खुश हो गई और उसने अपने ही शहर भोपाल में पंकज को बुलाया। जैसे ही पंकज भोपाल में आया, काजल ने होटल पहले से ही बुक करके रखी थी। काजल और पंकज एक होटल में रुके और इंटीमेट हुए, संभोग किया, सेक्स किया और किसी तरह काजल ने वह भभूति पंकज को पानी में मिलाकर पिला दी। जैसे ही वह भभूति पंकज ने पी, वह जिन्न पंकज के अंदर चला गया और पंकज पूरी तरह से काजल के बस में हो गया। पंकज बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोनों ने अपने अपने घर पर बात की शादी के लिए, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ही घर वाले शादी के लिए मना कर रहे थे, तो काजल और पंकज दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पंकज ने सारे काम छोड़ दिए और सिर्फ घर पे ही पड़ा रहता। अब उसे काम से कोई लगाव नहीं रह गया था। वह घर पे ही पड़ा रहता। घर पे ही उसके लिए मांस और दारू चाहिए होती थी और सेक्स। वह काजल से प्रतिदिन सेक्स करता। काजल की तबीयत भी खराब रहती तो भी वह सेक्स करता। कभी कभी तो वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम काजल के साथ सेक्स करता था, मांस खाता था, दारू पीता था, क्योंकि पंकज के शरीर में बहुत ही गंदा जिंद घुसा हुआ था और वह यह सब काम करता था। अब काजल बहुत परेशान हो चुकी थी। काजल का मन भी नहीं रहता तो भी वह जबरदस्ती काजल के साथ सेक्स करता था। काजल सबसे बहुत परेशान हो गई थी और फिर से वह काजल उस तांत्रिक के पास गई, लेकिन तांत्रिक ने बोला कि यह जिन्न हमने ही उसके शरीर में डाला है और उस जिन्न को हम पंकज के शरीर से नहीं निकाल सकते। काजल उस तांत्रिक से चिल्लाकर बात करने लगी और बोली, जब तुम निकाल नहीं सकते थे तो यह पहले क्यों नहीं बताया? तांत्रिक बोला, तुमने पहले मुझसे पूछा ही नहीं था। काजल बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि पंकज अब सेक्स, दारू और मांस चाहिए होता था। काजल को किसी ने एक दरगाह के बारे में बताया। काजल
पंकज को लेकर उस दरगाह में गई। उस दरगाह के बाबा ने पंकज के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े। पंकज यकायक अकड़ गया और बोला, इसने ही मुझे अपने शरीर में डाला है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। और पंकज नीचे जमीन पर गिर गया। पंकज के वहीं प्राण निकल गए। कभी कभी इंसान कुछ पाने के लिए इतना हद तक गिर जाता है कि वह सब कुछ भूल जाता है। आगे इसका परिणाम क्या होगा। और वही काजल के साथ हुआ। काजल भी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट गई और मन ही मन सोच रही थी कि यह सब मेरे कारण ही हुआ है। काजल ने भी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।